नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोल रहा है। 269 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, मतलब देखिए आपको बोल रहा है क्या, ऐसे प्रश्नों में आप जब पहले क्वेश्चन दिया है, ठीक, मतलब 269 में कौन सी संख्या जोड़े कि पूर्ण योग बन जाए। मतलब ये 269 है वो क्या है, अभी पूर्ण वर्ग नहीं है। आप देख भी सकते हैं ये 269 जो है अभी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो आप जो है सबसे शुरू क्या करेंगे, 269 का आप क्या करते हैं, 269 का आप क्या करते हैं, सबसे शुरू इसका क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो आप इसका 269 का क्या कर लेंगे, आप वर्गमूल निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 269 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा आपका पेयर बनाएंगे आप। तो पेयर बनाएंगे तो ये आ जाएगा एक एक कम एक, यहाँ पे बचेगा 6 9 एक एक हो जाएगा। देखिए तो 6 छक्के 36 हो गया, 6 दूनी 12 और 3 15। तो ये क्या है, मतलब इस तरह से क्या है आपका फिर पॉइंट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे उतारने के लिए कुछ नहीं है। तो आपका ये 16 पॉइंट में आ रहा है, क्या आ रहा है, लगभग ये 16 पॉइंट में आ रहा है। तो इसका वर्गमूल जो है क्या है, 269 का जो वर्गमूल है वो कितना आ रहा है, लगभग 16 पॉइंट या 4 के आसपास आता है। ठीक, तो ये हुआ वर्गमूल। अब आपको मैंने क्या बताया है, इससे पहले आपको बताया था कि 16.4 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, इसका जस्ट अगली वाली संख्या को हम ले लेंगे। ठीक है, अगली वाली संख्या क्या है, 16 के ऊपर 17 है, तो 17 का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर को ले लेंगे। ठीक, 17 के स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 289 होता है, हम सबको पता है। ठीक, तो 289 होता है। अब आप क्या कर लेंगे, 289 में माइनस कर लीजिए किसको, 269 का, तो आपका आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, 289 में आपने क्या कर लिया, माइनस कर लिया किसको, जो हमारे को संख्या क्या जिसको जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, 269 में 20 को हम जोड़ रहे हैं तो वह संख्या क्या बन रही है, 289 बन रही है, जो कि है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग एक बनाइए, तो आंसर आएगा 35। ठीक है, आंसर आएगा 35, लेकिन सबका आपका आंसर कमेंट में नहीं आया है। तो आपने क्या किया, तो आप पहले क्या करेंगे, इस 1901 का आप निकालेंगे क्या वर्गमूल, जो आपको सबको आता है, इसको मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं ना, तो निकालते हैं, आपको सिखा चुका हूं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को लेंगे तो 4 चौक 16 होगा। ठीक है, 9 में 6 बचेगा 3, शून्य 1 को उतारेंगे, 4 और 4 को क्या करेंगे प्लस, तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या लें जिससे वो क्या हो, यहाँ पे फिर आए तो यहाँ पे हम 3 लेते हैं, तो ये क्या होगा, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, तो ये हुआ। मतलब यहाँ पे फिर हम क्या लेंगे, अब पॉइंट लेंगे 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, मतलब 43 पॉइंट आपका समथिंग आ रहा है। ठीक, तो ये क्या हुआ आपका 1901 का जो है, क्या हो रहा है, 1901 का जो वर्गमूल है वो क्या आ रहा है, 43.6 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसके जस्ट बाद वाली क्या करना है बोला हूं, पूर्ण वर्ग संख्या लेना है 44, और इस 44 का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो 44 का स्क्वायर क्या आता है आपका 1936 आता है। तो अब इस 1936 में जो हमारा प्रश्न है 1901, उसको आप माइनस कर दीजिए तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, आंसर आ जाएगा। तो आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो 6 में 1 5 और यहाँ पे 3, आपका आंसर 35 आ गया। ठीक है, सबका क्लियर हुआ। पर और हेलो बताइए तो, हाँ बताइए, फिर एक बार सर, और एक बताइए क्वेश्चन। तो। एक बार और देखिए, आपने क्या किया, ये पहले क्वेश्चन में क्या दिया है 1901 दिया है। ठीक है, 1901 क्वेश्चन में दिया है, उसका आपको मैंने सबसे शुरू क्या करना है बोला, वर्गमूल निकालना है। आप भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, मैं सिखाया हूं, तो उस विधि से निकाले तो 43.6 आ रहा है। तो 43.6 से अगला जो बड़ी, इससे बड़ी जो संख्या है, पूर्ण पूर्ण संख्या, वो क्या है 44 है। ठीक, तो 44 का आप वर्ग लेंगे, 44 का वर्ग आपका आया 1936। तो 1936 में आप जो हमारा क्वेश्चन है 1901,
उसको घटा देंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा 35। मतलब आपको क्या बोल रहे हैं, इस 1901 में हम क्या जोड़े बोल रहा है जिससे यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 1901 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका वर्गमूल क्या आ रहा है 43.6 आ रहा है। तो हम उसमें 35 को जोड़ रहे हैं 1901 में, तो हमारा जो 1901 में हम 35 को जोड़ रहे हैं तो हमारा जो संख्या 1936 बन रहा है, जो कि 44 का पूर्ण वर्ग बन रहा है। क्लियर हुआ? यार देखिए अगला क्वेश्चन। सर हाँ सुनिए ना, यहाँ पे हाँ ये क्वेश्चन रहेगा, उसको हम लोग पहले वर्गमूल निकालेंगे। तो जैसे 43 आया, तो 43 के बाद मान लीजिए हम लोग दशमलव नहीं निकाल रहे हैं, उसके पहले भी 44 का वर्ग करके आंसर ले सकते हैं ना, कि हाँ ले पॉइंट सकते में हैं, क्योंकि निकालना देखिए जरूरी? आप, नहीं जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है। देखिए आपको यहाँ पे पता चल गया क्या कि 43 आया, ठीक है, आपको इससे आगे करने की आवश्यकता नहीं, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आपको अगला स्टेप नहीं करवाया हूँ ना, यहाँ भी नहीं करवाया हूँ, इसीलिए यहाँ करवाया हूँ क्या, यहाँ करवाया हूँ क्या, दोनों जगह नहीं करवाया हूँ आपको, ठीक है। लेकिन मेरे को पता है कि यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक। तो यहाँ पे आपको सिर्फ हाँ यहीं तक स्टेप करना है। आपका यहाँ पे मतलब शेष बच रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये पूरा पूरा नहीं कटा, यहाँ पे पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 9 में 6 3 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, मतलब 13 बच गया, मतलब नहीं कटा, मतलब आपका जो क्या रहा है 16 दशमलव में ही आ रहा है ना, चाहे उधर 16.9 रहे, मतलब वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या इससे जस्ट बात की क्या होगी, 17 होगी। तो 17 का आपको स्क्वायर लेना है, जो कि 289 आया, और 289 में जो क्वेश्चन है उसको आप माइनस कर दिए 20। मतलब क्वेश्चन हमारा क्या बोला था, 269 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त योगफल पूर्ण वन बन जाए। तो 269 में आप 20 को जोड़ते हैं तो आपका जो नंबर है वो 279 बनता है, जो कि 17 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहीं तक यस करना है, सर। ये पॉइंट के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। चलिए आप लोग देखिए घर में अच्छे से मेहनत करिए, घर में प्रैक्टिस करिए, सिर्फ मतलब आप लोग बस क्लास अटेंड करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, आपको घर में भी प्रैक्टिस करना है रेगुलर। बिना प्रैक्टिस के मैथ्स को आप भूलते जाएंगे, आगे पार्ट पीछे से पार्ट वाला कहानी होते जाएगा, प्रैक्टिस जरूरी है इसमें। चलिए हो गया। तो अब जो है हमारा क्वेश्चन है, इसी को थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूं, आपका उल्टा कर देता हूं। तो अभी हमने किया उसका जस्ट उल्टा कर दिया। लिखिए क्वेश्चन है आपका, किस न्यूनतम, न्यूनतम मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी, न्यूनतम मतलब स्मॉलेस्ट या छोटी से छोटी, ठीक है। किस न्यूनतम संख्या को 6155 में घटाया जाए, से घटाया जाए कि उत्तर पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक है। कि प्राप्त उत्तर, प्राप्त उत्तर मतलब क्या, इसका जो अंतर है, प्राप्त उत्तर हो गया क्या, पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो जस्ट क्वेश्चन वही है, यहाँ पे क्या बोल दिया है, कौन सी छोटी से छोटी संख्या को हम 6155 में घटाएं, माइनस करें, कि जो हमारा उत्तर मिलेगा वो क्या हो, आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो वहां पे जो स्टेप कर रहे थे वही यहाँ पर भी वही करना है। वहां यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे शुरू आप जो है 6155 का आप क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो आप इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, 7 सत्ते 49 लोगे, क्योंकि 8 लोगे तो 64 हो जा रहा है, ठीक है। 11 में 9 हो गया 2, यहाँ पे 1, तो आपका ये हो गया, इतना हो रहा है। अब आगे आप यहाँ पे क्या रखेंगे, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 8 को, तो 8 को रखते हैं तो ये क्या है आपका, कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32, 32 और 6 38 हो गया, और यहाँ पे क्या है 8 एकम 8, 8 3 11, ये हो गया, ठीक। मतलब यहाँ पे फिर क्या है आपका, शेष बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या है, शेष बच रहा है, शेष बच रहा है मतलब क्या है, यहाँ पे फिर पॉइंट लगेगा, मतलब ये क्या आया 78 दशमलव कुछ आ रहा है, ठीक है। 6155 का वर्गमूल कितना आ रहा है, 78 दशमलव कुछ आ रहा है, ठीक। तो 78.4 के आसपास आ रहा है।
तो यहाँ पे आपका 78.4 आया। मतलब क्या है, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो पहले तो आप इसको एक पूर्ण संख्या ले लेंगे, ठीक है। तो इसका देखिए, अब यहाँ पे वहां पे जोड़ने वाला था लेकिन यहाँ पे घटाया जाने वाला बोला, ठीक। तो घटाया जाए मतलब क्या है, इससे छोटी संख्या बोल रहा है। जोड़ा जाए मतलब इससे बड़ी संख्या, और यहाँ पे घटाया जाए मतलब इससे छोटी होनी चाहिए वह संख्या। तो छोटी होनी चाहिए मतलब क्या करेंगे आप, इसमें 78.4 का वहां पर 69 ले रहे थे, तो यहाँ पे हम 78.4 से छोटी पूर्ण संख्या लेंगे। तो 78.4 से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, आपका 78 होगी, ठीक है। 78 होगी ना, 0.4 है, 0.4 को हमने निकाल दिया तो 78 होगी। अब इस 78 का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो 78 का स्क्वायर आ जाता है आपका 6084, ठीक है। अब इस 6084 को हम इसमें से देखिए, अब बड़ा कौन सा हमारा क्वेश्चन दिया है वो है बड़ा, तो इस 6084 को हम 6155 में घटा दिए तो क्या प्राप्त होगा, तो इस 6100 आया है आंसर एक, ये तो आपका आंसर क्या आ गया, 71 आ जाएगा, ठीक है। सबको क्लियर हुआ। यहाँ पे हमने घटाया क्योंकि यहाँ पे घटाने को बोला है, मतलब उससे छोटी संख्या बोला है, ठीक है। जो क्वेश्चन 6155 है उससे छोटी संख्या आएगी। सबको क्लियर हुआ। सर यस सर। हाँ सर सर अब जो 70 हाँ अब जो पूछिए। 1684 क्या बोल रहे हैं, कैसे पूछिए पता त्रिशा। चला कि वो सर वो 1684 है ना हाँ सर, वो कैसे आया? ये क्या बोल रहे हैं, ये कैसे आया आप लोग को बताया हूं ना, स्क्वायर निकाल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, स्क्वायर निकालते हैं। आप स्क्वायर देखिए, स्क्वायर का मतलब क्या है, आप स्क्वायर का मतलब अभी तक नहीं समझे हैं क्या, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो आपको मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने 5 का पावर 2, इसका मतलब क्या है, 5 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आता है। इसी तरह आपने क्या किया, 78 का पावर 2 लिखा है, मतलब 78 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो 78 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर ये आ जाता है। आप इतना मल्टीप्लाई करना जानते हैं, आप टैलेंटेड बच्चे हैं, ठीक। यस सर। हाँ, मल्टीप्लाई तो करना आपको आ ही जाता है। यस सर। हाँ देखिए, अगला देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको मैं क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आपको मैं को मैं वहां करवाया था नंबर सिस्टम में। क्या क्वेश्चन करवाया था, तो आपको मैं क्वेश्चन करवाया था जैसे कि 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या बताइए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या बताइए। तो वो क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग को वो सब आना चाहिए, वो मैं नंबर सिस्टम में करवाया था। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए आपको मैं बोला 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या बताइए, वर्ग संख्या बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको नंबर सिस्टम में करवा चुका हूं। तो आप क्या किए थे, वहां पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिए थे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000 है। इस 1000 का आपने क्या निकाला था, वर्गमूल निकाला था। तो आप वर्गमूल निकालेंगे 1000 का, तो आपको 31.6 के आसपास प्राप्त होता है। आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक। ये आसान है इसलिए मैं आपको अब निकाल के नहीं बता रहा हूं, आप निकाल सकते हैं। 1000 का आप वर्गमूल निकालते हैं तो 31.6 आता है। तो यहाँ पे क्या बोला, 4 अंक की छोटी से छोटी वर्ग संख्या, मतलब यदि हम 31 से छोटे, मतलब 31.6 से छोटा लेंगे 31, तो क्या आ जाएगा, 900 वाला आ गया, मतलब वो क्या हो गया, 1000 से छोटा हो गया। तो आपको क्या करना है, इसका जस्ट बड़ा ले लेना है, क्या 31.6 के बाद क्या आएगा, पूर्ण संख्या 32। तो इस 32 का आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1024। क्लियर हुआ। तो आपका आंसर क्या हुआ, 1024, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको नंबर सिस्टम में करवा चुका हूं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है, आपको उसको ऐसे हल करते हैं, ठीक है। सेम इसी में आपको मैं एक और क्वेश्चन करवाया था कि ये छोटी है, अब बड़ी बोल देंगे, छोटी है तो बड़ी बोल देंगे। तो देखिए, बड़ी के लिए क्या करेंगे, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या बताइए, ये है आपका, ठीक। तो
तो आप क्या करेंगे, 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी, तो आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे तो क्या है 999 है। तो 999 का आप क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे, लगभग क्या आएगा 31.6 ही आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है। ठीक, तो इसका भी लगभग 31.6 आ रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 अंकों की बड़ी संख्या, मतलब 31.6 से बड़ी आप 32 लेते हैं, तो 2024 आ रहा है, जो कि क्या है 4 अंकों की बन गया। ये क्या है 4 अंकों की बना ना, 1 2 3 4 डिजिट है इसमें आपको, लेकिन क्या है 3 अंकों में लाना है और बड़ी से बड़ी लाना है, तो आप इसके जस्ट पहले लेंगे। तो 31.6 से छोटे एक स्वयं 31 है, तो क्या स्क्वायर कर क्या होता है आप 61 होता है। तो आपको क्वेश्चन को हल करना है। क्लियर हुआ, ये आ चुका था, फिर भी मैं चलिए आपको एक रिवाइज करवाने के लिए बता दिया यहाँ पर इस चैप्टर में, क्योंकि इस टॉपिक का है, समझिए। अभी सबको क्लियर हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन है 162 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पे आपको इसका वो नहीं निकालना है, क्या वर्ग, अभी हमने वर्गमूल निकाल रहा था स्क्वायर रूट, वो नहीं करना है आपको, वो जोड़ने और घटाने वाला में करेंगे। यहाँ पे क्या है गुणा और भाग है, वो क्या था जोड़ और घटाव वाला था। ठीक है, वहां पे आपको क्या बोला गया था, यहाँ पे आपको जोड़ और घटाव बोला गया है। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे हो क्या है गुणा भाग बोलने को बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे गुणा बोलेगा या तो भाग करने को बोलेगा, तो मल्टीप्लाई वाला है, तो क्या करेंगे आप याद रखेंगे ना इस चीज को। वहां पे आपका जोड़ और घटाव था, तो आप वहां पे वर्गमूल निकाले थे, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करने को बोलेगा तो आप क्या निकालेंगे, उसका गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो 162 का आप क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो करेंगे इसका तो क्या आता है, तो ये विधि आपको सबको आता है, तो आप फिर भी करके देखिए। तो 2 8 16 2 एकम 2, फिर आपका हो जाएगा क्या 3 से हो जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 2 ने 6 3 निया 27, 3 ये क्या हो गया 3 7 21, 3 निया 27 करता हूँ, 3 7 21, 3 निया 27 हो गया, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, इसका जो गुणनखंड आया है मतलब फैक्टर आया है वो क्या हुआ, तो इसका जो फैक्टर आया है वो क्या हुआ आपका 2 इंटू 3 इंटू, रुकिए यहां से लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही है। और मैं आपको ये बताया हूं कि आप कोई भी संख्या का गुणन मतलब वर्गमूल लेते हैं, तो वहां पे आपको जो उसके गुणनखंड है उनका क्या होना चाहिए, उनके फैक्टर का 2 का पेयर बनना चाहिए, बोला हूं वर्गमूल में। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि इसमें जो 2 है उसका पेयर नहीं बन रहा है, इसका 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो यही आपका उत्तर है। सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे 2 को जब करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसा करेंगे। ठीक है, मतलब ये आपका प्रॉपर क्या बनेगा, ये आपका जो क्या बोलते हैं, हाँ ये जो है प्रॉपर आपका एक क्या बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है 2 2 का। तो यही क्या है दो संख्या जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त गुणनफल क्या हो जाएगा आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। सबको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, हाँ तो जैसे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 324। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 324। आया क्लियर सबको? सबको आया क्लियर? ठीक है, और 324 जो है किसका, हाँ और 324 जो है किसका पूरा वर्ग होता है, आप सबको पता है किसका होता है, 8 का होता है। ठीक है, 324 जो है किसका पूरा वर्ग होता है, 18 का होता है, 8 बोलता हूँ 18 का होता है। ठीक, तो आपका आंसर क्या है 2 है, आंसर इसमें क्या है 2 है ना, इसमें आंसर आपका 2 है। ये मैं आपको जो बताऊं इधर समझाने के लिए बताया हूँ, ये इधर बताऊं क्या है आपका समझाने के लिए बताऊं। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? सर मेरे को ये क्लियर नहीं हुआ कि सर मेरे को एक डाउट है।
पूछो ना यार, डाउट है तो। यस सर। सर मेरे को ये है कि सब 3 3 आया और 2 आया, तो जो वर्ड सबसे अलग रहेगा मतलब वही आंसर। हाँ, जो एक तो है ना जिसका जोड़ी नहीं बन रहा है वही आंसर है। यस क्या बोला मैंने? जिसका जोड़ी नहीं बन रहा है वही आंसर है। आप लोग नोट्स में अपना वो याद करने के लिए लिख भी सकते हैं। क्या ऐसा लिख सकते हैं? जिसका जोड़ी नहीं बन रहा है, पेयर नहीं बन रहा है, वही आंसर है। जोड़ी नहीं बन रहा है वही क्या है? आंसर है। ठीक है, यस जिसका पेयर नहीं बन रहा है वही आंसर है सर। बस। हाँ सर इस टाइप के क्वेश्चन में बस ऐसा होगा ना? क्या बोल रहे हैं? सर मैं बोली कि इस टाइप के ही क्वेश्चन में बस ऐसा होगा। हाँ, बस इसी टाइप के में। ठीक है, आपको या तो मल्टीप्लाई बोलेगा या तो डिवाइड करने को बोलेगा, तभी करना है ये। आपको प्लस और माइनस के लिए बोलेगा तो आपको जो मैं पहले इससे बताया हूँ 3 4 क्वेश्चन वैसा करना है। ठीक है, आया सबको समझ? चलिए यस देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग स्वयं करेंगे। हाँ, अगला सर। क्वेश्चन आप लोग स्वयं करेंगे। क्या बोल रहे हैं? सर इसी टाइप का। सेम इसी टाइप का है। यस सेम सर। इसी टाइप का है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका, लिखेंगे क्वेश्चन, तो नंबर बस बदल दिया, क्वेश्चन वही है आपका। ठीक, चलिए बताइए, क्वेश्चन सेम है। वह छोटी से छोटी, देखिए लैंग्वेज लिखने का थोड़ा सा इसका अलग है। वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिससे 980 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप 980 का पहले फैक्टराइजेशन कर लीजिए, उसके बाद आप उसको, जो इसका जोड़ी नहीं बनेगा वो आंसर है। ठीक, लगभग सबका आंसर आ रहा है। तो आपने क्या है, कुछ नहीं किया। 980 का आप क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आपका जो फैक्टर है क्या आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 ऐसा आता है। आप करके देख लेंगे, उसको मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे 2 का जोड़ी बना, 7 का जोड़ी बना, 5 का जोड़ी नहीं बना, तो आपका आंसर क्या होगा? 5 होगा। क्लियर? क्योंकि 5 को एक बार इसमें और करेंगे तो क्या होगा? 5 का जोड़ी 2 बार बन जाएगा। ठीक है, 5 का भी 2 का जोड़ी बन जाएगा, मतलब वह क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। सबको क्लियर हुआ? यस सर। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन, पूर्ण घन बन जाए। घन बोला हूं यहाँ पे, क्यूब, क्यूब बोला हूं। ठीक है, क्यूब बन जाए, वर्ग नहीं बोला हूं, याद रखिएगा। क्यूब बोला हूं, घन बन जाए। तो आपको सेम स्टेप करना है। सेम स्टेप करना है। यहाँ पे घन बोला है तो 3 3 का पेयर बनाना है। आप लोग बताइए आंसर। 3 3 का पेयर बनाना है, क्योंकि यहाँ पे घन बोला है, पावर 3 होता है। तो पावर 3 में आप क्या करते हैं? 3 का पेयर बनाते हैं। सबको ही बनाइए। 675 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, गुणनखंड करिए, और जिसका जोड़ी 3 ठो नहीं बन रहा है वही आंसर है। आंसर मेरे को सभी बताइए। ये इसका जो, तो यहाँ पे मैंने बोला है क्या? घन, घन बोला है मतलब क्या? 3 का जोड़ी बनाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 5 का 2 ही अंक है, ये 2 ही संख्या। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? एक जोड़ी नहीं है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 5 की एक कमी है, आंसर क्या आ जाएगा? 5 आएगा। पूरा जोड़ी बनेगा ना आपका, ऐसे बनेगा, तब ये क्या होगा? आप समझाने के लिए लिखिए सबको। तो आंसर 5 है। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, तो 675 है, उसमें 5 की वो किए। ठीक, तो 5 की करेंगे तो क्या वो आंसर आ जा रहा है आपका। ठीक है, चलिए सबको क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, पहले तो आप लोग फैक्टर करिए, इसका क्यूब है, इसका फैक्टर करिए। फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालिए। तो 13,500 का आप गुणनखंड निकालते हैं तो आपका क्या आ रहा है?
इसका गुणनखंड निकाल रहे हैं, क्या आ रहा है? तो गुणनखंड इसका आ रहा है क्या? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5 गुणा 5, ये आ रहा है। ठीक, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि मैं आपको यहाँ पे बोला हूँ क्वेश्चन में क्या घन बोला हूँ, क्या बोला हूँ? घन। क्यूब, क्यूब में क्या 3 दिन का पेयर बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 का जोड़ा बना 3, ठीक है, 3 का जोड़ा बना 3 का, लेकिन आपका 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोला है? गुणा करने को नहीं बोला है, भाग करने को बोला है, डिवाइड करने को। तो इसमें से किसको डिवाइड करेंगे, मतलब किसको निकाल देंगे? तो आप ये जो 2 एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पे 2 और 2 एक्स्ट्रा है, इसको आप निकाल देंगे। तो ये जो है आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2 गुणा 2, इसको आप निकाल देंगे तो आपका आंसर है 4। आंसर आपका क्या आएगा? 4, ठीक है, क्योंकि इसको आप निकाल रहे हैं। तो ये क्या है? 3 का और 5 का जोड़ा बन रहा है 2 का, तो ये क्या है? 15 आ रहा है, तो 15 का घन बन रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? भाग वाले में क्या करना है आपको? जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है उसको निकाल देना है। यहाँ पे दो संख्या, यहाँ पे 2 गुणनखंड उसका एक्स्ट्रा बचा, तो आप दोनों को निकाल दीजिए। 1 गुणनखंड एक्स्ट्रा है तो एक को निकाल दीजिए। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए। इसका आंसर आप लोग स्वयं देंगे, इसका आंसर आप लोग स्वयं देंगे, ठीक है, इसका आंसर आप लोग स्वयं देंगे। क्या आ रहा है? मेरे को पहले वाला क्वेश्चन को करवाना था, इसको करवा डाला। चलिए, ठीक, लगभग आंसर आ रहा है सबका। ठीक ठीक, सबका आंसर आ गया। ठीक, 1008 का आपने क्या किया? गुणनखंड किया। तो 1008 का आप गुणनखंड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, नहीं 2 और है, आपका ये हो रहा है। तो 2 का जोड़ी बन रहा है, 2 का जोड़ी बन रहा है, 3 का जोड़ी बन रहा है, जोड़ी किसका नहीं बन रहा है? 7 का। तो 7 ही क्या है? आपका आंसर है। इसको आपको निकाल देना है। सबको क्लियर हो गया? इसका आंसर आप सब दे चुके हैं तुरंत। ठीक, चलिए अब देखिए, अब हम अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन लिखिए। तो अगला टाइप का एक क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आपका 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पंक्ति मतलब यहाँ पे क्या है? रो है। ठीक, तो देखिए 324 आपका क्या है? कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है। अब आप इसको क्या कर रहे हैं? आप उतनी ही रोज में आप इसको व्यवस्थित कर रहे हैं जितने उसमें क्या है? रो हैं। ठीक है, आपको क्या है? उनकी संख्या बताना है, यही है। तो आप क्या कर रहे हैं? मतलब कुल मिलाकर आपको क्या बोल रहा है? कोई वस्तु है, उसको आप ऐसा रख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? मान लीजिए ऐसा ये वस्तु है, इसको आप क्या है? 5 का क्या बना रहे हैं? एक 5 का पंक्ति बनाए। 5 वस्तु का क्या बनाया? मान लीजिए समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं ना। 5 वस्तुओं का आपने एक पंक्ति बनाया, तो इसको उतनी ही पंक्तियों में रखा जाता है जितनी की पंक्ति है। पंक्ति में वस्तु है। देखिए इस पंक्ति में, एक पंक्ति में कितने वस्तु हैं? 1 2 3 4 5, 5 वस्तु है इस पंक्ति में। तो आपको उतनी ही पंक्तियां बनाया जाएगा जितना उसके वस्तुएं हैं। तो कितने वस्तु है एक पंक्ति में? 5 पंक्ति है। तो आपका इसका कितना और बनाना है? पंक्ति 5 बनाना है। ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसा आपको 5 पंक्ति बनाना है जिसमें सब में क्या है? 5 वस्तुएं हैं सब में। ठीक है, सब में क्या है? 5 वस्तुएं हैं। तो मतलब आप कर क्या रहे हैं? सीधी सी बात है, आप जो है इस 5 का वर्ग निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या है? 5 का क्या है? पंक्ति है ना। तो आप क्या कर रहे हैं? 5 का वर्ग निकाल रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो आपका 25 आ रहा है। मतलब 25 वस्तुओं को आप समान क्या है? पंक्तियों में क्या किए? मतलब 25 वस्तुओं को आपने ऐसा व्यवस्थित किया जिससे क्या हो गया? उस पंक्ति में आपका उतना ही, जितना पंक्ति है उतना ही उसमें वस्तु आ रहा है। तो मतलब आप क्या कर रहे हैं? उसका वर्ग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आपका ये है 25, तो आपको आंसर क्या निकालना पड़ेगा? 25 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या कर लिए? 324 वस्तुओं को क्या करना है? उतने पंक्ति में करना है। मतलब 324 वस्तुओं का आप क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सिर्फ हल यही है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ?
क्वेश्चन का, हाँ क्वेश्चन आप लोग लिखिए। तो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आंसर बताइए। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है आपका लंबा है, क्वेश्चन सेम है, आपको बस उतना ही हल करना है, सिर्फ उसका वर्गमूल निकाल देना है, आपको कुछ नहीं करना है। आंसर बताइए। और आपको मैंने समझाने के लिए वो जो गोल गोल 5 हो करके मैंने आपको समझाया है, पंक्ति बनाया है, वो है आपका इसका समझने का तरीका। आपको हल बस करना है। तो देखिए बहुत सारे एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन जो क्या है देखने में बड़े लगते हैं, देखिए पढ़ने में इसको आधा मिनट लग रहा है समझने में, लेकिन हल इसका मात्र आधा मिनट का भी नहीं है। वर्गमूल आपका याद है मुंह जबानी, तब तो आंसर ऐसे ही दे देंगे, नहीं तो निकालेंगे। चलिए आंसर लगभग, हाँ आंसर आप लोगों ने दे चुका है, 72 आया, ठीक है। तो सबका आंसर आ गया इसमें। इसका आंसर क्या है, तो आंसर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 5184 का निकाल लेंगे वर्गमूल, जिसका आंसर आता है 72, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे सभी। एक विज्ञापन कंपनी है, वह कोई मोहल्ले में गया, ठीक, उसने वहां पर उतना ही प्रोडक्ट अपना पेश किया सब घर में, ठीक है, जितने वहां पर घर हैं, ठीक है। तो वहां पर बोल गया है कि वहां पे 25 घर हैं, ठीक। वो क्या गया, कोई मोहल्ले में गया जहां पर क्या है 25 तो घर हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक मोहल्ले में गया जहां 25 घर हैं, ठीक, 25 मकान है, यहाँ पे मैं घर लिख दिया, तो 25 मकान है, तो 25 मकान है, तो वहां पे पेश कितना किया बोल रहा है प्रोडक्ट, जितने उस मोहल्ले में घर हैं, मकान है, मतलब 25 घर में कितना उसने किया, 25 घर में उसने 25 अपना जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसको क्या किया, पेश किया। यही बोल रहे ना, वहां पे मोहल्ले में 25 घर है, 25 मकान है, तो 25 मकान में आपका 25 प्रोडक्ट को पेश किया, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है प्रत्येक मकान में उतने ही प्रोडक्ट अपना पेश करती जितने उस मोहल्ले में मकान है। तो 25 घर दिया है, तो 25 घर में 25 मकान पेश किया, मतलब हर घर में एक एक घर में 25 अपना प्रोडक्ट को पेश किया, मतलब 25 घर में टोटल कितना प्रोडक्ट को उसने पेश किया, तो कितना हो जाएगा 25 और 25 का आप गुणा करते तो आप सबको पता है, ये सब आपको याद होना चाहिए, 625 होता है। क्लियर, मतलब उसने कुल 625 उत्पाद पेश किए। क्या है, उसने वहां उस मोहल्ले में टोटल कुल 625 उत्पाद, ठीक है, कुल 625 उत्पाद क्या किए, पेश किए, यही है ना इसका मतलब, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, यदि मोहल्ले में 25 नहीं यहाँ पे है, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद शेष बच जाते हैं, ठीक, मतलब उसने क्या 625 टोटल वहां पे उत्पाद पेश किया अपना, लेकिन उसके पास फिर भी अभी भी 5 ठो एक्स्ट्रा बच गया, 5 क्या हो गया, एक्स्ट्रा बच गया, मतलब क्या है 625 में 5 को आप जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया आपका 630 आंसर आ जाएगा, ठीक। 625 था, 5 ठो एक्स्ट्रा बचा है, ये 5, तो आप उसको जोड़ेंगे ना, शामिल करेंगे, तो 630 आपका आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर। अगला क्वेश्चन करेंगे आपका, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इसी का ही है, दूसरा टाइप। चलिए देखिए, आपने कितना नायक के पास उतने पंक्तियां बनाना नायक, जितने पंक्ति पंक्ति में जना, मतलब 17 पंक्ति यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है 17 पंक्तियां हैं, तो उसमें 17 जन क्या होंगे, सैनिक, यही बोल में कितने, आप 17 का क्या करेंगे 289, लेकिन 4 कम चाहे, ठीक है, पड़ जाते हैं, मतलब 85। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, इस तरह का बड़ा बड़ा है क्वेश्चन, तो हम लोग क्या एग्जाम में देखते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा है कैसे बनेगा, फिर उसको थोड़ा कोशिश करते हैं, देखते हैं बनाते हैं, नहीं बनता है छोड़ देते हैं। तो क्या है, आप प्रैक्टिस किए रहेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, तभी तो आप उसको जान रहे हैं ना। आप देखिए आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा एग्जाम में, आप तो देखते ही बना देंगे, आपको 15-20 सेकेंड, आधा मिनट, जैसा आपका कैलकुलेशन का स्पीड है उसके अनुसार आपको समय लगेगा। और जो बच्चा नहीं जान रहे हो क्या कर देगा, इसको पढ़ेगा, कोशिश करेगा, नहीं बनेगा छोड़ देगा, उसका समय भी गया और क्वेश्चन भी नहीं बना। चलिए आपका क्वेश्चन हो गया ये वाला। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग एक नया पेज में लिखिए, मतलब आप लोग अपने अनुसार लिखिए, मैं नया पेज में लिख रहा हूँ।
बताइए। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन को समझना है क्या बोल रहा है, और यहां पर हमको एक्स वाई, तब ये आप देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपये दिए जितनी लड़कियों की संख्या थी, तथा प्रत्येक लड़की ने उतने रुपये दिए जितने लड़कों की संख्या थी। यदि कुल इकट्ठा धन 1600 रुपया है तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। मतलब यहाँ पर ना तो आपको लड़कों का संख्या के बारे में बताया है, ना तो लड़कियों की संख्या के बारे में बताया, ठीक, कुछ भी नहीं बताया। तो आप क्या है, देखिए जो क्वेश्चन में बोला है ना लड़कों की संख्या, तो आप लड़कों को एक्स मान लिए, लड़कियों को बोलता तो लड़कियों को एक्स मान लेते, ठीक है। क्वेश्चन में आपको किसकी संख्या निकालने को बोल रहा है, लड़कों की। तो आप सबसे शुरू क्या मान लेंगे, मानना पड़ेगा, माना लड़कों की संख्या क्या है, माना लड़कों की जो संख्या है उसको मान लेंगे क्या आप, एक्स मान लेंगे। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, जब बॉयज की आपने एक्स माना, संख्या हमने एक्स माना, क्या एक्स माना, तो टोटल विद्यार्थी 60 हैं। तो आप टोटल 60 विद्यार्थी में लड़कों की संख्या को घटाएंगे तो आपको लड़कियों की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो 60 माइनस एक्स, ये वाला आपको कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मान लीजिए कोई विद्यालय है, वहां पे सिंपल समझाने के लिए बोल रहा हूँ 10 स्टूडेंट हैं टोटल, 10 में बोल रहा हूँ कि लड़के 7 हैं, तो लड़कियां कैसे मिली, आपने टोटल में लड़कों की संख्या 7 को घटा तो लड़कियों की संख्या 3 मिल गई। तो यही मैं यहाँ पर भी किया हूँ। इस तरह का आपका टोटल वाला आएगा तो आप हमेशा ऐसे ही लेंगे, ठीक है। तो लड़कों की संख्या हमने x लिया है, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल विद्यार्थी 60 है उसमें x को लड़कों की संख्या को घटा दिया, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, अगला जो क्वेश्चन का कंडीशन है उसके अनुसार आप हल करिए, आपको लड़के और लड़कियों की संख्या मिल गई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक लड़के ने, मतलब एक एक लड़के ने, ठीक है, प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितने लड़कियों की संख्या दी। तो देखिए यहाँ पे लड़के कितने हैं, एक्स हैं, ठीक, उसने कितना रुपया दिया बोल रहा है, तो लड़कियों की संख्या के बराबर दिया, यही बोल रहा है ना। तो लड़कियों की संख्या के बराबर लड़कियों की संख्या, यही होगा ना, होगा। फिर आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे क्या, आगे बोल रहा है और लड़कियों ने उतने ही रुपये संख्या, ठीक है। पहले यहाँ पे बताइए जो हमारा कुल जो राशि है कितना, 1600 रुपया है, उस कुल राशि में क्या शामिल है, कुल राशि में हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है और बोर्ड भी नहीं आ रहा है। बोर्ड तो आ जा रहा है लेकिन आपका वॉइस नहीं आ रहा है। सर बोर्ड ब्लैक ब्लैक आ रहा है। वो नेटवर्क देखिए सर हम लोग समझाइए उसके बाद जाएंगे। क्या है, रिकॉर्डिंग मतलब नेटवर्क के कारण आप लोग को समझ नहीं आया, फिर से समझाता हूँ। क्या है क्वेश्चन, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपये दिए जितने लड़कियों की संख्या थी, तथा प्रत्येक लड़की ने उतने रुपये दिए जितने लड़कों की संख्या थी। यदि कुल इकट्ठा धन 1600 रुपया हुआ है तो कक्षा में लड़कों की संख्या को बताइए। यहाँ पे जिसकी संख्या को बताइए बोला है ना, उसी को आप मान लीजिए एक्स। तो आप किसको मान लीजिए, मान लिए लड़के की संख्या को एक्स माना, क्योंकि लड़कों के बारे में ही पूछा है। तो लड़कियों की संख्या 60 माइनस एक्स होगी कि नहीं, इसके बारे में मैंने आपको, देखिए जब भी आपका इस तरह से प्रश्न आएगा, उदाहरण के लिए मान लीजिए आप समझिए, आपका टोटल स्टूडेंट है मान लीजिए कहीं पर 10 जन है, ठीक, उसमें मैंने आपको क्या बोला कि 7 जन लड़के हैं, तो लड़कियां कैसी मिलेगी, तो लड़कियां मिल जाएंगी 3, यही है ना। 10 में 7 लड़के हैं तो लड़कियां 3, तो ये लड़कों की संख्या मान लीजिए 10 में 7 दिया है, तो लड़कियों को कैसा मिला, 10 में आप 7 को लड़कों की संख्या को घटा दिए तो 3 मिला ना। यह है आपका समझने के लिए मैं आपको समझाया हूँ, ठीक। तो उसी प्रकार से हम यहाँ भी के लड़कों की संख्या हमने x माना, तो वहां पे टोटल स्टूडेंट 60 हैं, तो 60 में से माइनस x कर दिए, लड़कों की संख्या को घटा दिए, तो लड़कियों की संख्या प्राप्त हो गई, ठीक। अब आगे हम क्या किए, अगला हमारा दिया है कि आपका कुल इकट्ठा धन वहां पर 1600 रुपया, ठीक है, मतलब इनके द्वारा टोटल लड़के और लड़कियों के द्वारा टोटल 1600 रुपया क्या है, पैसा इकट्ठा किया गया है, ठीक। तो आपका कंडीशन दिया है, तो देखिए टोटल 1600 रुपया जो आपका इकट्ठा किया उसमें किसका किसका जो राशि शामिल है,
लड़के और जो लड़कियां हैं टोटल जो धन इकट्ठा किए हैं, टोटल पैसा इकट्ठा किए हैं, उनका सम है ना, उनका योग है, कुल 1600 जो प्राप्त हुआ है वो है। तो अब आप देखिए कंडीशन में अप्लाई करिए, तो लड़के जो है, लड़कों की जो धन इकट्ठा हुआ वो कितना है, तो लड़के उतना रुपया दिए जितने लड़कियों की संख्या थी। तो लड़के कितना रुपया दिए, तो लड़के देखिए, अब लड़के हैं x और उसने कितना रुपया दिया, लड़कियों की संख्या के बराबर, लड़कियों की संख्या 60 माइनस x, तो लड़के x हैं तो लड़कियों की संख्या 60 माइनस x, इतना रुपया उन्होंने इकट्ठा किया, तो x गुणा धन हो गया 60 माइनस x। धन, लड़कियों का धन कितना होगा, तो लड़कियों की संख्या 60 माइनस x और उनके द्वारा कितना पैसा दिया गया है, लड़कों की संख्या के बराबर, मतलब x रुपया दिया गया, ठीक। तो बराबर हो गया 1600। इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ x का 60 से तो 60x हुआ, x का x से हुआ तो माइनस x स्क्वायर हुआ, फिर प्लस है तो प्लस लगाए, 60 का x से मल्टीप्लाई तो 60x माइनस x और x का मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर इक्वल टू 1600 है, ठीक। आगे हम हल करते हैं, तो आप 60 और 60 को जोड़ दिए तो 120x प्राप्त हुआ, ठीक है। और आप आगे क्या किए, ये जो आपका x और x है उसको जोड़े तो -2x प्राप्त हुआ, क्योंकि दोनों माइनस में है, और बराबर 1600 हुआ। अब आप क्या किए, इसको आप व्यवस्थित कर दिए, मतलब इन दोनों को आपने 1600 की तरफ ट्रांसफर कर दिया, ठीक। तो ये -2x स्क्वायर उधर जाके 2x स्क्वायर हो गया, प्लस में प्लस 120x है वो -120 हो जाएगा, और 1600 जो है वो तो है ही इक्वल टू 0, क्योंकि इधर से हमने सबको भगा दिया, मतलब 0 बचा इधर, ठीक। ये हमारा एक समीकरण के रूप में प्राप्त हो रहा है। इस समीकरण को हम और आसान करने के लिए क्या कर दिए, समीकरण के सभी टर्म्स को, सभी पदों को 2 से डिवाइड कर दिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर होगा, ये 120 को 2 से डिवाइड करेंगे 60x, और 1600 को 2 से डिवाइड किया तो 800। तो इस प्रकार हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या हुआ, समीकरण प्राप्त हुआ। इस समीकरण को आप हल कर लीजिए। समीकरण हल करना मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, नंबर सिस्टम चैप्टर में बेसिक क्लास में, तो आप सबको आना चाहिए समीकरण हल करना। समीकरण हल करने के लिए क्या करते हैं, जो बीच वाला पद है उसको हम दो ऐसे नंबर में टुकड़ा करेंगे उसका, कि उनको जब हम जोड़े तो उसका आंसर जो है 60 ही आए। कितना है, 60x आए, और मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पर x है पहले में, और यहाँ पे 800 है, ठीक। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 800x स्क्वायर आ रहा है, तो उतना ही क्या उनका मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो हमने किया, 60 को हमने -20 और -40 में तोड़ा, ठीक। तो -20 और -40x को जोड़े तो 60x आ रहा है, -60x, और दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या आ रहा है, 800x स्क्वायर, ठीक। क्लियर हुआ, अब बन गया ये। तो अब हम क्या करते हैं, इन शुरू के दोनों में जोड़ी बनाते हैं, इन शुरू के दो जोड़ी में, ठीक, कॉमन निकालते हैं। इसमें कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर में x कॉमन निकाले तो x बचेगा, यहाँ पे 20x है तो -20 बचेगा, ठीक, x कट गया। फिर यहाँ पे माइनस है तो -40 लगाए, 40 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, -20। अब -20 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 800 है, और 800 है तो यहाँ पे हम -40 निकाले तो -40 और -20 दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस 800 होगा, ठीक। अब आप क्या करते हैं, एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिख दिए x -20 को, और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिखो। आपका दो मान प्राप्त हो गया, x इक्वल टू जब -20 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 20 हो जाएगा, और x -40 में x इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रश्न में आपका कोई भी कंडीशन नहीं दिया है लड़के और लड़कियों की संख्या के बारे में, तो यहाँ पर लड़कों की संख्या या तो 20 हो सकती है या फिर 40। तो यहाँ पे आपकी लड़कों की संख्या या तो 20 भी हो सकती है या फिर 40 भी हो सकती, दोनों हो सकती, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 20 भी है और 40 भी है। यहाँ पे दो आंसर हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, ठीक है। सबको क्लियर हुआ, सबको अभी आवाज आ रहा था, अभी सबको आवाज आ रहा था कि नहीं, और स्क्रीन दिख रहा था कि नहीं? यस सर। चलिए, तो ये हुआ आपका, देखिए क्वेश्चन बड़ा बड़ा रहता है ऐसे, लेकिन हल करते हैं स्टेप वाइज, तो हमारा आसानी से, हमको क्या क्वेश्चन को समझना पड़ता है, पढ़िए ध्यान से क्या बोल रहा है, समझिए, उसके बाद उसको हल करिए, जैसा जैसा स्टेप बोला गया वैसा वैसा आप स्टेप करते जाइए, आसानी से हल हो जाता है, ठीक। जहां भी कुछ नहीं दिया तो वहां हम एक्स ले लेते हैं, एक्स लेके कंडीशन लगाते जाते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया आप लोगों को समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।